Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया है, शानदार है, झकास है। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई? सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का बीएसटी का चैप्टर नंबर 1, जो कि मेरा होने वाला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग सारा टोटली चीज पढ़ेंगे क्या मैनेजमेंट पे, और बेसिकली ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। पार्ट नंबर 2 भी आप लोगों के पास जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज है। लेट्स बिगिन। तो बात करेंगे सबसे पहले कि मैनेजमेंट होता क्या है। कोई भी चीज को मैनेज करना वो हम लोग का मैनेजमेंट कहलाता है। ये चीज आप लोग को भी पता है। बट बेसिकली हम लोग इसमें मैनेजमेंट लेकर पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट को, कि बिजनेस में सारा चीज कैसे करके मैनेज होता है और कैसे करके सारा रिसोर्सेज को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे करके हम लोग सारे रिसोर्सेज को फिट करते हैं ताकि हम लोग का जो आउटपुट है वो क्या ज्यादा मिले। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली इसमें लिखा क्या है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। एज इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग क्या इंक्लूड है इसमें। इसीलिए मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, क्योंकि ये पांचों स्टेप से होकर के मैनेजमेंट को क्या गुजरना पड़ता है, अच्छा आउटपुट यानी बेहतर या ज्यादा आउटपुट क्या गेन करने के लिए। आते हैं नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट। देखो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दीज 2 पॉइंट। सबसे पहले 2 पॉइंट को जानो। सबसे पहले हमारा है एफिशिएंसी और दूसरा है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होता है कि काम जो है समय पे कंप्लीट होगा, जो काम है जॉब है वो समय पे कंप्लीट होना है इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा लग गया और काम समय पे खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं। काम को समय पे खत्म भी करना है और पैसा का भी ध्यान रखना है। इसको कहते हैं एफिशिएंट। ठीक है, ये एफिशिएंसी। सेकंड है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? नो मैटर वॉट एवर इट्स कॉस्ट। काम सिर्फ मेरा समय पे खत्म होना चाहिए। मेरा एक ही गोल होगा कि जो मेरा काम है वो समय पे खत्म होना चाहिए। नो मैटर वॉट एवर इट्स कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, पैसा कितना लगा, मैटर नहीं करता है। क्लियर एकदम से? वेरी गुड। तो इफिशियंसी का मतलब हो गया कि काम खत्म होना चाहिए ना कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया कि काम खत्म होना चाहिए लेकिन सॉरी नो मैटर वॉट एवर इट्स कॉस्ट। कितना कॉस्ट है ये मैटर नहीं करता है, और इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर यानी कॉस्ट मैटर करता है, वो है मेरा एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो जानना जरूरी है। क्योंकि आप कोई भी चीज करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में छोटा मोटा फंक्शन है, घर में छोटा सा फंक्शन है, उसमें भी सारा कुछ चीज क्या मैनेज करके चलना पड़ता है। क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट कभी भी आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो सकता है। कोई भी काम करो बिना मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, कि 1 घंटा ये सब्जेक्ट को देंगे, 2 घंटा ये सब्जेक्ट को देंगे, 3 घंटा ये सब्जेक्ट को देंगे। तो सारा कुछ क्या सिस्टमेटिकली अरेंज होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए। ठीक है, 2 घंटा हमको वर्कआउट करने के लिए जाना है, 2 घंटा हमको ये काम है। सारा कुछ डे टू डे लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करके चलते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है? हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स यानी कि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक नहीं बहुत सारे लोग काम करते हैं, और सारे लोगों का गोल्स क्या है इसके ऊपर मैनेजमेंट क्या करता है, काम करता है। बाय असेंबलिंग द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को असेंबल करके, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, रिसोर्सेस को क्या करना है, असेंबल करना है और इस तरह से जगह में सेट करना है ताकि आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। कैसे करके ग्रुप गोल्स को हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। सेकंड पॉइंट, एम्स एट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी है कोई भी वर्कर का हो, कोई भी वर्कर का एफिशिएंसी को कैसे करके इंक्रीज करेंगे उस पे काम करना है। ठीक है, तो कैसे करके इंक्रीज करेंगे, उसको क्या करना है, डेली टारगेट्स देना है। डेली टारगेट्स देते देते वो क्या होगा, एक ना एक दिन वो क्या एफिशिएंट हो जाएगा। अब सर एफिशिएंट का मतलब क्या, अभी बताया। एफिशिएंट का मतलब कि काम जो है वो समय पे खत्म करने लगेगा, और उसको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट कितना है। देखो जितना कम से कम कॉस्ट होगा उतना कम से कम सामान का प्राइस होगा। ठीक है, और उतना ज्यादा लोग क्या उस सामान को खरीदने के लिए इच्छुक होंगे।
जितना कम से कम कॉस्ट होगा उतना कम से कम प्राइस होगा और लोग उस सामान को ज्यादा खरीदेंगे। यानी अगर ज्यादा खरीदेंगे तो उस सामान का जो सेल्स है वो इंक्रीज करेगा। और एक सक्सेसफुल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस हो वो क्या करता है, फोकस करता है अपना सेल्स के ऊपर, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। हमेशा ऑलवेज कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज है तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या करता है, हमेशा टर्नओवर के ऊपर फोकस करता है, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मेरा सेल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस सा बात है क्या, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट का सेकंड नंबर इंपॉर्टेंस क्या है, एम्स एट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। हमको क्या करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। क्लियर है। थर्ड नंबर पॉइंट का बात करते हैं, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी डे टू डे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर अच्छा गुड मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा कि हम लोग जल्दी से अडॉप्ट कर सकते हैं। जो भी फ्यूचर में चेंजेस आने वाले उसके लिए हम लोग पहले ही क्या हो सकते हैं, मतलब होता है ना कि पहले ही हम लोग सब पता चल गया कि ये चेंजेस आने वाले हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। डायनेमिक का मतलब कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसका तुरंत पता कर लेना और उस जैसे ही पता किए उस हिसाब से एक्ट करना। तो जब तक गुड मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझ गया ना बात को लेके, वेरी गुड। चौथा पॉइंट क्या है, देखो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो जो ह्यूमन रिसोर्स है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्योंकि विदाउट लेबर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि लेबर है तभी जाकर के प्रोडक्शन होगा। और विदाउट प्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हिम्मत नहीं कि वो क्या ग्रो कर जाए, सरवाइव कर जाए फ्यूचर में। तो फोर्थ नंबर पॉइंट इसी को लेकर बात किया गया कि हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपका इंप्लॉई को फेयर सैलरी देना है, रेम्यूनरेशन देना है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी मैनेजमेंट का एक्टिविटीज है उसमें वो लोग को पार्टिसिपेट करने का भी परमिशन देना है, ताकि वो लोग खुद को ग्रो कर सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, कोई भी एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हर एक एम्प्लॉय का बात सुनता है। क्योंकि आप भले ही लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं यानी वर्कर, लेकिन उसका दिमाग हो सकता है और उसका बात पे भी क्या कुछ काम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है यानी वर्कर है तो उसके पास कुछ दिमाग नहीं, बुद्धू है, ऐसा नहीं है। उसके पास भी दिमाग है, कुछ कारण की वजह से वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में है अभी। इसीलिए जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मेरा क्या काम देगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है क्या, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ गुड मैनेजमेंट। कैसे करके, सर सप्लाई, जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे वो रीजनेबल रेट में करेंगे, अच्छा क्वालिटी का सामान होना चाहिए, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, सर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा देंगे। ये सब पॉइंट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, यानी कैसे करके सोसाइटी को डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। क्लियर है। तो 5 पॉइंट मैंने बताया, क्या क्या, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, एम्स एट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हो गया 5 पॉइंट। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मूव करते हैं कि क्या है नेक्स्ट टॉपिक मेरा, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। इधर फीचर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या नेचर बोलो, यानी अगर नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ये तीनों में से कोई भी टॉपिक आपको क्वेश्चन में दिखता है तो आप लोग को यही सारा पॉइंट उसमें लिखना पड़ेगा। समझ गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट आता है वो है मेरा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए ही मैनेजमेंट बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को सोए, अब सुबह उठते हो, पता है क्या क्या चैलेंजिंग टास्क आपके सामने आने वाला है, नहीं पता, मान लो कोई गेस्ट आ गया, आपको पता ही नहीं था, अच्छा गेस्ट आने वाला है, सुबह को ऐसा मैसेज मिला कि हाँ आ रहे हैं बोलो, तो उस हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ेगा अपना पूरा शेड्यूल को। अगर गेस्ट नहीं आ रहे तो फिर अपने हिसाब से फिर शेड्यूल करना पड़ेगा सारा पूरा मैनेजमेंट को। तो सारा कुछ पता है, मैनेज करके चलना पड़ता है, अपना शेड्यूल को मैनेज करना पड़ता है रोज, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सेकंड है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 चीज, क्या क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ पर्सन यानी पीपल यानी वर्कर। मैनेजमेंट देखो, वर्क को मैनेज करना है, वर्कर को मैनेज करना है, ऑपरेशन को मैनेज करना है। वर्क, वर्कर,
और ऑपरेशन, तीनों चीज को मैनेज करके चला, यानी मैनेजमेंट एक बार में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। मल्टी डायमेंशनल से ये समझ आता है कि मैनेजमेंट एक बार में मल्टी टास्क परफॉर्म करता है। समझ गए बात को लेके? वेरी गुड। थर्ड पॉइंट है मेरा इंटेंजिबल। एक बात बताओ, अकाउंट्स में आप लोग पढ़ते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, पढ़ते हैं ना? ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? वो एसेट्स जिसको ना कि हम लोग देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, रादर इट कैन बी फील्ड ओनली, यानी उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसका प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो मैनेजमेंट है वो भी मेरा सेम चीज है। क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका प्रेजेंस को हम लोग महसूस कर सकते हैं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। समझे ना मिश्रा जी? समझ गए ना? चलो मिश्रा जी तो समझ गया, आप समझे कि नहीं? ठीक है, समझ गए आप भी, तो वेरी गुड। तो चौथा नंबर पॉइंट का बात करते हैं, क्या? गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या है? देखो, मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट से होता क्या है भैया? प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या होता रही? सुनो, प्रॉपर मैनेजमेंट से गोल जो है वो अचीव होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। जो कंपनी ए है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो कंपनी बी है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी जो ए है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका मोटिव है वेलफेयर। तो उस कंपनी का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से डिजाइन किया जाएगा और सारा एक्टिविटी इस तरह से मैनेज किया जाएगा ताकि सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर वाला ही काम ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रॉफिट वाला, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है। रादर कंपनी बी जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिजाइन किया जाएगा और सारा एक्टिविटी मैनेज किया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रॉफिट का ही बात करेंगे, ना ही क्या वेलफेयर का। वेलफेयर का बिल्कुल भी नहीं, लेकिन प्रॉफिट का पूरा बात होगा कंपनी बी में, लेकिन कंपनी ए में सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर का बात होगा। समझ गए ना बात को? फोर्थ नंबर पॉइंट गोल ओरिएंटेड हो गया ना। अच्छा, फिफ्थ नंबर पॉइंट डायनेमिक। डायनेमिक क्या? थोड़ी देर पहले बैक आ जाओ, कुछ देर पहले मैंने बताया क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट का मदद से हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है, हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर को कि हाँ इस टाइम पे ऐसा सिचुएशन हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली वी मेक एडजस्टमेंट, और उसके हिसाब से हम लोग क्या एडजस्टमेंट करते हैं अपना स्ट्रक्चर में, अपना मैनेजमेंट में। क्लियर है? ठीक है सर। कुछ पॉइंट नंबर 6, ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, अकेला काम कीजिएगा नहीं ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं और सारा का सारा जो एक्टिविटी होता है वो एक ही तरफ क्या होता है, फोकस्ड होता है। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो सारा का सारा लोग क्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने का चक्कर में ही रहेंगे, यानी सारा का सारा लोग काम करेंगे इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। समझ गए? तो ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है, सारा लोग एक ही तरफ फोकस रहता है कि हमको प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही बात करेंगे, और अगर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या किसके बारे में बात करेंगे, वेलफेयर को लेकर के। समझ गए ना बात को? वेरी गुड, शाबाश। सेवेंथ नंबर पॉइंट आता है परवेसिव। ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। जैसे मैनेजमेंट जो होता है, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी सारा कुछ बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी जाकर के क्या मैनेजमेंट जो है वो काम देगा। ऐसा नहीं है बच्चे, बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी कैसो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, हमनी के मैनेजमेंट चाहिए बाबा। हमको मैनेजमेंट तो चाहिए, विदाउट मैनेजमेंट कुछ नहीं होने वाला। घर है, घर पे मैनेज नहीं करते हैं सारा चीज, तो घर तो छुटकुसा है, ठीक है? तो घर तो छुटकुसा है। अभी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में चल जाओ, बहुत बड़ा बड़ा एक्टिविटी होता है, बहुत बड़ा बड़ा टास्क होता है, तो इतने छोटे घर के लिए अगर मैनेजमेंट चाहिए तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं चाहिए, यानी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। तो सारा का सारा खेल किसका है, मैनेजमेंट का। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एंड गुड मैनेजमेंट, क्लियर है? तो अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रो करेगा। हाँ जी, समझे ना बाबू? वेरी गुड। चलो, अब जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला कि ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड द लास्ट एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी 3 कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव्स को बांटा गया है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है सर्वाइवल, देन ग्रोथ, देन प्रॉफिट। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस
ये चाहता है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड रहता है कि हम लोग क्या करें, अपना जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करवा सके। और लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस तभी सरवाइव करेगा जब बिजनेस जो है सारा बिजनेस एथिक्स को मान करके क्या करेगा, बिजनेस करेगा, तभी जा करके सरवाइव कर सकेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई मान लो कोचिंग है, तो वो कोचिंग लॉन्ग टर्म के लिए कब सरवाइव कर सकता है, जब वो सारे बच्चों का हित में काम करेगा, यानी जो बच्चे डिमांड करे उस हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सारा का सारा क्या, एथिक्स को मान रहे हैं। ठीक है, जो भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है उस हिसाब से वो बच्चों के साथ खड़े रह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब सारा कुछ ऐसा काम होता है, अलग अलग हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना क्या एथिक्स होता है। तो वो एथिक्स को अगर मान करके आप बिजनेस करते हैं, अगर मान करके चलते हैं, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए क्या, सरवाइव करेगा। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ। अब ये सर ग्रोथ कैसे होता है, सर ग्रोथ मतलब क्या कॉम्प्लेन पियेंगे? नहीं नहीं, कॉम्प्लेन नहीं पीना है। बिजनेस को कैसे कॉम्प्लेन पिला सकते हो? ग्रोथ का मतलब होता है कि जितना आपका खर्चा हुआ है, यानी कोई अगर सामान है उसको बनाने में जितना खर्च हुआ है आपका पैसा, उससे ज्यादा उसको बेच करके आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 रुपया खर्चा हुआ है, 2 रुपया खर्चा हुआ, तो आपका रेवेन्यू कम से कम 5 रुपया होना चाहिए, ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3 रुपये, तो 3 रुपया प्रॉफिट है। यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट से कई गुना ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। ठीक है, और प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब तो आप लोग बखूबी समझ रहे हैं कि बिजनेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, बिजनेस का मतलब ही प्रॉफिट होता है। अब बोले नहीं 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 सर, अभी आप बताएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप बात बदल रहे हैं। बात नहीं बदल रहा है, कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट ही होता है। रादर उसका जो पहला प्रेफरेंस है वो हो सकता है वेलफेयर मोटिव हो, लेकिन जो सेकेंडरी जो है उसका प्रॉफिट ही होता है। तो बिजनेस इज इक्वल्स टू हमेशा प्रॉफिट। ठीक है, बात करेंगे सेकंड पॉइंट सोशल ऑब्जेक्टिव का। ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बताए थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था ना, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कंडक्टिंग द बिजनेस इन अ लॉफुल मैनर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, सारा का सारा बिजनेस क्या लॉफुल मैनर में कंडक्ट करवाएंगे, और गुड्स जो हम लोग बेचेंगे वो रीजनेबल प्राइस में बेचेंगे, क्वालिटी का सामान बेचेंगे। ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या था कि एम्प्लॉय को एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, गुड सैलरी और फेयर सैलरी देंगे, उसके बाद आपका गुड एनवायरनमेंट देंगे काम करने के लिए, वर्किंग एनवायरनमेंट। ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वही चीज है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना कि जहां आज हम लोग हैं और फ्यूचर में कहाँ होने वाले हैं, उसके बीच में प्लानिंग के एक ब्रिज के जैसा काम करता है, एक ब्रिज करता है। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे हैं, परसों हम लोग यहाँ पे होंगे, तो इसके बीच में क्या काम करेगा? प्लानिंग काम करेगा। समझ गया ना, कि यहां से यहां तक जाना कैसे है, तो प्लानिंग काम करेगा। नेक्स्ट है मेरा क्या? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? सारा रिसोर्स को असेंबल करना, सारा रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना और ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, ताकि हम लोग का जो आउटपुट है वो क्या, बेटर हो सके। समझ गया ना बात को लेके? हाँ, किसी को बताइएगा मत, ठीक है ना, शांति से पढ़ो। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्या? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही व्यक्ति को सही जगह पे लगाना। ठीक है, टू पुट द राइट मैन टू द राइट पोजीशन, सही व्यक्ति को सही जगह पे लगाना। मैनेजर का पोस्ट है तो क्लरिकल का जो क्वालिफिकेशन है मैनेजर का क्वालिफिकेशन नहीं ना हो सकता है। अब क्लर्क जो है वो जो क्वालिफाइड है, जितना दूर तक वो पढ़ा होगा, उसको मैनेजर का सीट में बैठा दीजिएगा और मैनेजर को क्लर्क का सीट में बैठा दीजिएगा, तो गलत आएगा ना। आउटपुट क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं। समझ गया ना, ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा। ये सर्वाइवल का बात करते हैं, 1 साल भी नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आदमी को क्या, राइट पोजीशन में बैठाना, ये स्टाफिंग होता है। चौथा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? सारा कुछ इंस्ट्रक्शन देना, सारा कुछ इंस्ट्रक्ट करना, बताना कि कैसे करके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना है। ठीक है, और लास्ट है कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग पता है क्या होता है? कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि ये देखता है कि काम जो हो रहा है वो जो प्लानिंग किए थे हम लोग पहला स्टेप में, उस हिसाब से सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फर्दर ये जो 5 फंक्शंस है, ये 5 चैप्टर्स बने हैं। तो आगे चल करके हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? ये 5 चैप्टर के बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।